हेलो दोस्तों, घूमते फिरते में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के एक प्रसिद्ध किले आमेर फोर्ट पैलेस में, जो जयपुर से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी दूरी दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर है। यूं तो आमेर किले की स्थापना मीना जाति के चंपा वंश के राजा आलम सिंह द्वारा की गई थी। 11वीं सदी में कच्छावत राजपूत वंश के राजा ने मीना राजा को हराकर यहाँ अपना कब्जा जमा लिया था। इसके बाद लगातार आमेर कच्छावत राजपूतों का केंद्र रहा, लेकिन 16वीं सदी से पहले तक आमेर स्थित पुराना किला इतना भव्य और विशाल नहीं था। 16वीं सदी में मुगल बादशाह अकबर पूरे राजपूताना को अपने अधीन करना चाहता था। आमेर के तत्कालीन राजा ने मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली और राजा मान सिंह मुगल साम्राज्य के एक प्रमुख सेनापति बना दिए गए। उधर मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप ने अकबर की पराधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिस कारण अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं के बीच कई युद्ध हुए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध हल्दी घाटी की लड़ाई को माना जाता है। इस लड़ाई में अकबर की तरफ से राजा मान सिंह फौज का नेतृत्व कर रहे थे और दूसरी तरफ मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप। अकबर की सेना न केवल संख्या में अधिक थी, बल्कि तोपखाने से भी लैस थी। इस लड़ाई में महाराणा प्रताप की सेना अधिक समय तक नहीं टिक पाई और स्वयं महाराणा प्रताप को वहां से भागना पड़ा। इसके पश्चात अकबर की सेनाओं ने कुंभलगढ़ तथा चित्तौड़गढ़ आदि पर अपना अधिकार जमा लिया था। इन सब लड़ाइयों में आमेर के राजा मान सिंह की अहम भूमिका थी। राजा मान सिंह को मुगल बादशाह अकबर ने अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया था। मौजूदा आमेर के किले का निर्माण राजा मान सिंह ने ही करवाया था। इसके पश्चात कई राजाओं ने आमेर पर राज किया और किले में अनेक इमारतों और महलों का निर्माण करवाया, जिनमें दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल एवं सुख निवास प्रमुख हैं। किले के परिसर में कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया गया, जिनमें प्रमुख शिला देवी का मंदिर है। किले में सेना की परेड के लिए विशाल प्रांगण, प्रवेश के लिए अनेक दरवाजे जैसे सूरज पोल, चांद पोल, गणेश पोल आदि हैं। किले के भीतर एक मीना बाजार भी हुआ करता था, जहां राज परिवार की महिलाएं खरीदारी करती थी। अपनी भव्यता के कारण आमेर का किला आज भी राजस्थान के एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। सन 2013 में इसे हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान के अंतर्गत यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्रदान किया गया। एक ऊंची पहाड़ी पर बना आमेर का किला अपनी कलात्मकता के लिए जाना जाता है। किले तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार सड़क से होकर जाना पड़ता है, जो एक थकाने वाली प्रक्रिया है। इससे बचने के लिए कई पर्यटक हाथियों की सवारी करते हुए किले के प्रमुख द्वार तक जाना पसंद करते हैं। कुछ लोग जीप द्वारा भी वहां तक पहुंचते हैं। आमेर पैलेस राजपूत महाराजाओं और उनके परिवारों के रहने का स्थान था। इस किले एवं महलों की सुरक्षा के लिए सबसे ऊंची पहाड़ी पर जयगढ़ का किला बनवाया गया था। एक 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग इन दोनों किलों को आपस में जोड़ती थी। संकट के समय राज परिवार के सदस्य जयगढ़ किले में चले जाते थे, जो कि सैनिक अड्डा ही था, जिसमें सैनिकों की ट्रेनिंग चलती रहती थी। इस किले में सबसे ऊंचे स्थान पर एक तोप रखी गई थी, जो उस समय की सबसे बड़ी तोप मानी जाती थी। यह तोप, जिसका नाम जयवान है, आज भी वहां स्थापित है। इस किले का सबसे पुराना महल राजा मानसिंह का महल है। राजा मानसिंह की 12 पत्नियां थीं।
तथा हर रानी के लिए एक अलग अपार्टमेंट बनवाया गया था। इन अपार्टमेंट्स तक जाने के लिए गुप्त रास्ते बनाए गए थे। राजा मान सिंह किस समय किस रानी के महल में है, यह अन्य किसी रानी को मालूम नहीं होता था। आमेर का शीश महल अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल माना जाता था, जिसकी सुंदरता आज भी देखते ही बनती है। यहाँ के महलों को ठंडा रखने के लिए पानी के फव्वारे और झरने इस तरह बनाए गए थे कि इससे पूरे वातावरण में ठंडक रहती थी। स्नान घरों में सर्दियों में नहाने के लिए पानी को गर्म करने के लिए विशेष गीजरों का निर्माण किया गया था। किले के नीचे एक झील है जिसका नाम मावता झील है। ये झील किले के लिए पानी का मुख्य स्रोत था। इस झील के बीचों बीच केसर की खेती का प्रयास किया गया, लेकिन आजकल यह सुंदर आकृतियों से बना एक सुंदर बागीचा है जो किले के ऊपर से देखने पर मनमोहक दिखाई देता है। यह किला राजपूती संरचना का एक बड़ा उदाहरण है। हालांकि इसकी कुछ इमारतों पर मुगल आर्किटेक्चर का भी प्रभाव है। लाल पत्थर और संगमरमर से बने महल, जिसके हर स्तर पर एक बड़ा प्रांगण है। महल के ऊपरी हिस्सों में सुंदर जालीदार झरोखों का निर्माण किया गया था, जिससे राजसी महिलाएं बैठकर प्रांगण में होने वाली विभिन्न गतिविधियों को देख सकें, लेकिन उन्हें कोई न देख सके। किले के सामने की पहाड़ी पर 12 किलोमीटर लंबी एक दीवार दिखाई देती है, जिसमें बुर्ज बने हुए हैं। इन बुर्जों पर सैनिक पहरेदारी करते थे। यह किला इतना विशाल है कि इसे देखने के लिए आपको पूरा दिन चाहिए। रात के समय किले की दीवारों पर रोशनियों का प्रबंध भी किया गया है, जिससे इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। इन महलों की साज सज्जा एवं भव्यता देखकर यह ताज्जुब होता है कि इन राजाओं के पास इतनी दौलत कहाँ से आती थी। आप वीडियो देखिए एवं राजाओं की जीवन शैली के बारे में अंदाज़ा लगाइए। थैंक यू।